2026 में अगर कोई सबसे बड़ा स्कैंडल प्लस केस हमारे सामने आया है तो वो ये पिंकी का ही केस है और पिंकी की जान अब खतरे में है। अभी फ़िलहाल जो हमारी मेन पिंकी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या सीन चल रहा है भाई? नुमान लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि किसी तरह ना बस अब इसको मार दिया जाए। ये वही बात है, कुछ दिन पहले हमने ये बात अपने टीबीसी में की थी कि या तो इसको जेल में मरवा दिया जाएगा या इसको भगा दिया जाएगा, जिस तरह से इसकी 4 बीमारियां सामने आई थी। और वैसे भी पिंकी जो है वो खुद से भी मुंह से जिस तरह फड़फड़ा रही है, ऐसी बातें कर रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन हो रही है इस बात की कि भाई हमारा नाम ले लिया गया तो क्या होगा। और उसने कुछ चीज़ों के नाम लिए भी हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बड़ी शातिर खातून है। इस चीज़ का भी जिक्र बार बार न्यूज़ में हो रहा है कि भाई ये इतनी चालाक है कि इसको आपको बड़े तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर किसी भी टाइम पर ये कोई भी ऐसा बयान दे सकती है जो कि पाकिस्तान का नेशनल इशू बन सकता है। ऑलरेडी इट्स अ नेशनल इशू राइट नाउ। लेकिन इसी वीडियो में हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसे क्लू भी देंगे कि इसको मरवाना कौन चाह रहा है, और फिर जब आप लोग भी उस पर सोचोगे तो आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में वो लोग इसके पीछे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर इसकी जान को जो ख़तरे की बात है, वो पुलिस वालों ने ये बात जो है वाज़ेह है कि इसको जो फूड दिया जाता है उसकी भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जिन पर उसको टेस्ट किया जाता है, फिर इस तक फूड पहुंचाया जाता है। उसके बाद जिस सेल में ये मौजूद है उस सेल को इन्होंने जो फ्रंट जो बार्स जहाँ पर लगी होती हैं उधर इन्होंने टेंट लगा दिया ताकि ये इसको कोई देख ना पाए, ना ये किसी को देख पाए। उसके बाद स्नाइपर्स खड़े कर दिए जिस रास्तों से इसने गुजरना है। जाहिर सी बात है इसने ऐसे फिरते तो नहीं रहना, लेकिन अपनी जेल से लेकर इसने जब कोर्ट तक जाना है, जो भी उसमें वो रास्ता है वहाँ पे स्नाइपर्स हैं और 40 ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल हैं, एसएचओ समेत जो इसकी निगरानी के लिए हैं। इस एक अकेली बंदी के लिए नुमान 40 लोग उन्होंने मुख्तस कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई है। और प्लस ये भी है कि जो स्नाइपर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि वो इसलिए भी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी शख्स इसको ना जान से मार दे। क्योंकि देखें इस टाइम वो कुछ भी मुंह से बोल रही है ना, तो फिर उसके ऊपर एक नई इन्वेस्टिगेशन खुल के आ रही है। नॉट टू फॉरगेट, आप लोगों को यहाँ पर मैं ज़रूर बता दूँ कि भाई लाहौर से इसने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और कराची तक ये लेकर गई है, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा नेटवर्क चला रही थी। और आप यूँ समझ लें कि पिंकी जैसा एक्सपोज हो रही है ना टाइम टू टाइम, और अगर उन सारी चीज़ों को हमारी अथॉरिटीज़ पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं तो पाकिस्तान से ड्रग्स जो है ना वो इटसेल्फ कोई 90% जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और खाली पाकिस्तान में ही नहीं, ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी भिजवा रही थी। इसका एक अकाउंट ऐसा पकड़ा गया जहाँ पे मेरे ख्याल से कोई 84 लाख या 80+ लाख की इसने ट्रांजैक्शंस की हुई थी, जो उनको ये ड्रग्स भिजवा रही थी, वहाँ से मंगवा रही थी। ये चंद ग्राम ड्रग से जो है किलो में ड्रग बना लेती थी और प्योर इसकी खालिश ड्रग होती थी। ये अपनी ही ब्रांडिंग करती थी जिसके ज़रिए ये सब लोगों को तक पहुँचाती थी। और वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ ख़ासतौर पर ये विजुअल्स देख के कि जहाँ पर वैसे औरतों को दिखाया जाता है कि वो घर में खाना शाना बना रही हैं, ये चम्मच के और बर्तनों के साथ बैठकर घर में किस तरीके से ये कोकेन वगैरह बना रही, इसकी खुद की रेसिपी और ख़ुद से इसको पता है कि अच्छा किस तरीके से क्या चीज़ बनानी है। 84 लाख का इसने बेसिकली वो सामान ख़रीदा जिससे इसने फर्दर जो है वो उसको कन्वर्ट करना था। और यहाँ पर फिर उसको करोड़ों की मालियत में जो इसका एक अकाउंट सामने आया है, वैसे तो कई अकाउंट हैं, उनमें से एक अकाउंट ऐसा है जिसमें 7 से 8 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं। तो दिस इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग टू मी, एंड स्पेशली इसने भी 2 CNIC बनाने की कोशिश की है। एक और CNIC भी इसने अप्लाई किया जहाँ पर इसका डिफरेंट नेम था, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो ऑब्वियसली अपनी रियल आइडेंटिटी को संभाल के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो दिस इज़ अ बिग स्कैंडल आई वुड से। 2023-2024 से इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा अगर मैं हम लोग आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बताएं कि ये रहती कहाँ थी। ये एक ऐसी सोसाइटी में रहती थी जिसके सराउंडिंग्स में ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस थे, ठीक है। और उसके अलावा जिस सोसाइटी में ये रहती थी इसके बिल्कुल सामने कमर्शियल एरिया में इसका अपना जो घर था, उसके बिल्कुल सामने एक जो थी बिल्डिंग थी उसमें हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल। वहाँ पे गर्ल्स रहती थी, ठीक है, आना जाना था लोगों का। और इसके घर के अलावा अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो वो भी डेवलप हो रही थी सोसाइटी, तो वहाँ पर साथ ही साथ प्लॉट्स थे, खाली जगह थी। इसने इस तरह की जगह पर जाके अपनी रिहाइश रखी हुई थी ताकि इसके लिए डीलिंग आसान हो। स्कूल, कॉलेजेस इसकी सराउंडिंग्स में इसको लाहौर से पकड़कर कराची लेकर गए थे ये लोग। उसके अलावा
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इसने यूट्यूब से देखकर रेसिपी सीखी थी कोकेन बनाने की, बड़ी रेसिपीज फेल हुई। लेकिन अगर आप लोग इस पर थोड़ी सी और रिसर्च करो तो आपको पता लगता है कि पहले जिस हस्बैंड के साथ इसने जो वकील था उससे शादी की, वो इस ड्रग्स के काम में शामिल था। उससे इसने प्रॉपर रेसिपीज ली, मतलब कि ना जो इसका बेस थी ना वो उस बंदे ने बनाई थी, इसके बिजनेस की बेस। इसको सारा जो है वो नॉलेज दिया था इस चीज़ का कि अच्छा इस तरह कोकेन बनती है, इस तरह ये सारा काम होता है, इस तरह से डीलिंग करनी है। उसने इसको सिखाया था। उसके बाद फर्दर पॉलिश किया पुलिस ऑफिसर ने जिसके साथ इसकी शादी हुई। अभी ये क्यों इतना फड़फड़ा रही है, क्योंकि उससे पहले भी जब ये पुलिस स्टेशन गई, इस पे मुकदमात हुए, तो इसने 7 करोड़ रुपए देकर अपने आप को छुड़वा लिया और ये 2-3 दिन के अंदर अंदर काम हो गया था। अब ये 22 दिन से जो है हिरासत में है, ये कुछ भी नहीं ऐसा वैसा कर पा रही है, तो इसलिए वो आकर पब्लिक के सामने फटफड़ाई है। बहुत सारे लोग नुमान इसकी ये जो बयान इसने दिया बहुत ज़्यादा इसको सीरियस ले रहे थे कि अच्छा वाकई ऐसा है वैसे है। लेकिन बार बार न्यूज़ चैनल वाले ये बात कर रहे हैं कि भाई बयान हमेशा वो बेहतर होता है जो आप जज के सामने देते हो, जो आपका रिकॉर्ड हो, जो आपका वो लिखा जाए, जिस पे आपको सज़ा मिले। तो इस तरह बोलने का क्या मकसद है? नहीं, इस तरह बोलने का भी उसका बड़ा हैवी मकसद है, क्योंकि देखें जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है, तो उस टाइम भी उससे सवाल जवाब तो हो रहे हैं, तो बाहर तक भी तो उसने अपनी आवाज़ पहुंचानी ना कि मैं किस सवाल का क्या जवाब दे सकती हूँ। और फिर आप देखें कि आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो इलीगल, तो उसके अंदर इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल कि आपने कुछ अथॉरिटीज़ के बड़े बड़े नाम अपने साथ ऐड ना किए हों। क्योंकि आप देखें चाहे पुलिस का कोई बड़े से बड़ा अफसर भी है ना, तो उसकी मैक्सिमम तनख्वाह क्या है, 60,000, 70,000 या लाख, 1.5 लाख। अब जब ऐसे शख्स को ये पता चलता है कि अच्छा मेरा ये बस थोड़ी सी एफर्ट लगनी है, इस बंदी को मैं सपोर्ट कर दूं और मेरे अकाउंट में 1 1.5 करोड़ रुपये आ जाना है, तो वो वहाँ पर उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। इसी तरह फिर एक नहीं दो नहीं कई इस तरह के बड़े बड़े अफसर्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, हुकूमत में हैं, या फिर वो किसी बहुत अच्छे इदारे के साथ कनेक्टेड हैं, वो ऐसे लोगों के साथ मिलकर अपनी वो जिसे कहते हैं ना अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। होता फिर यही है कि जब ऐसा बंदा या बंदी फिर पकड़ी जाती है, तो उन सब लोगों को जान के लाले पड़ जाते हैं कि इससे तो इतना पैसा हमने भी कमाया हुआ है, हमने भी इसकी यहाँ पर हेल्प की भी है, अब खुदा ना खास्ता इसने जाकर हमारा नाम ले लिया तो हम क्या करेंगे। एंड दैट्स द रीज़न कि इसको इतना ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है कि जितने बड़े मैसिव लेवल पर इसका बिज़नेस है ना, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत ढेर सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी ये बता चुकी है और बहुत सारे डिस्क्लोज कर रही है टाइम टू टाइम जब इसको छतरोल पड़ रही है, और जब इसको पुलिस ऑब्वियसली एक अपना स्टाइल होता है उनका जब वो बातें निकलवा रहे हैं। और फिर वो लोग जिन्होंने कभी इससे हेल्प ली वो भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं, वो तो यही चाहेंगे कि इस ट्रांजेक्शन में ये जब जेल से निकल कर अदालत में जा रही है उसी के दरमियान इसको फड़का दिया जाए, क्योंकि हमने तो जो कमाना था वो कमा लिया, अब कम अज़ कम इसको तो किसी ठिकाने लगाए ना। तो वो सारी चीज़ें मिल मिलाकर ये इसको इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस बना देती हैं कि भाई उसको इतना सिक्योर किया हुआ है, कोई देख भी नहीं पा रहा, स्नाइपर्स खड़े किए हुए हैं, 40 लोग तैनात किए हुए हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्लास के अंदर जो शख्स नकल नहीं लगा रहा होता ना, ये चंद लोग जो आप कह लें स्टूडेंट्स, उनको उन दूसरे स्टूडेंट्स पे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है जो नकल मार के पास हो रहे होते हैं। अब पुलिस का इदारा है या फिर बाकी गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पर वो लोग जिन्होंने पैसा नहीं खाया वो फुल टाइम, अब वो टीम ए बने हुए हैं और टीम बी वो लोग हैं जिन्होंने खाया हुआ है, तो वो उनकी आपस की जंग है। और वो जंग इतनी इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से ये जो हमारी पिंकी है, पिंकी की अपनी क्या औकात, मतलब एक ठीक है ड्रग डीलर है, लेकिन उसको इतना हाई प्रोफाइल वही यही चीज़ उसके क्राइम ने बनाया है। हाँ। उसके अलावा अगर आप लोगों, जब इसकी लास्ट टाइम हियरिंग थी तो इसने ये बात बोली थी कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ। ये जो इसकी स्टेटमेंट थी ना, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि इनके कुछ ना कुछ कोड वर्ड्स होते होंगे जिसमें ये बात करते होंगे, तो इसने ये जो मैसेजेस जिनको देना था ना उन तक वो मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच चुका है। उन्हें पता लग गया कि यार इसके साथ कुछ भी होता है ना, हाँ। वहाँ पर कोई भी इसे स्ट्रिक्टली पूछा जाएगा तो ये हमारा नाम ले सकती है, और उसके बाद हम लोग इसको मरवा दें किसी फूड के ज़रिए या फिर किसी को जो है ना वो किलिंग का उसको देकर प्रोजेक्ट वो इसको मार दे आते जाते। इस वजह से उन्होंने स्नाइपर्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इसी वजह से इसकी इतनी जो है ना वो स्ट्रिक्ट किस्म की इसकी सिक्योरिटी बना दी है कि ये जो मैसेज देना चाहती थी वो दे दिया गया। अच्छा नुमान, मुझे कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही थी न्यूज़ में कि आइंदा ये कोर्ट नहीं जाएगी या वहीं पर हेयरिंग होगी, ये क्या चक्कर था यार? बहुत सारे कुछ ऐसा हुआ है ना, मुझे ऐसा बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस हैं। इवन के इमरान खान के केस में भी बहुत सारी जगहों पर जज खुद जाकर
जो है ना वो सुनते रहे हैं केस अपना जेलों में भी जाके, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर वो पब्लिक ट्रांजैक्शन नहीं होने देते, क्योंकि ये भी इतना हाई प्रोफाइल केस है। आप ये देखें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, उन लोगों के पास मौका ही वही है जब इसने निकलना है, अदालत के हाथे में आना है, वहाँ पर भी तो मर्डर हो जाते हैं, कितने सौ लोग, कितने वकील बीच में रैंडम होते हैं, कितने न्यूज़ चैनल वाले बीच में रैंडम होते हैं, हु नोस के कब कहाँ कौन जो है ना इसको फड़का जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो रखी जा रही हैं। और अब आप ये देखें कि जैसे ये ब्लंटली नाम ले रही है, क्योंकि देखें जब आप इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को करोड़ों रुपया दे रहे होते हो ना, तो बदले में आप सिर्फ उनको हेल्प नहीं ले रहे होते बल्कि आप अपनी सिक्योरिटी भी मांग रहे होते हो। अब जब ये भी बिजनेस कर रही होगी, इसने अगर किसी बहुत बड़े बंदे को, बड़े सीनियर को पैसा खिलाया तो उससे रिटर्न में इसने यही मांगा होगा कि भाई मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अगर कभी फंसी तो तुमने बचाना है, मैं अगर कभी फंसी तो तुमने बचाना है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि वो डेफिनेटली अब उनके भी खुश हुए हैं गले, और वो यहाँ जेल के अंदर भी जो इतनी ज़्यादा वो टेंट शेंट लगाए हुए ना सारा कुछ, इसलिए कि कोई कांस्टेबल भी उसके साथ कम्युनिकेट ना करे, क्योंकि आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा ना, आके कोई कह देता है कि डोंट वरी बाहर निकलवा देंगे, काम चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो जो पैगामात की रसाई है ना वो भी ना हो सके, कोई होप ना उसमें बने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें बात यह है कि फ़ाइट फॉर द बेस्ट अगर हो रही हो तो वो हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब देखें यहाँ पर वो लोग जिन्होंने इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, वो फुल टाइम इसके ख़िलाफ़ हैं और अब उन्हीं की जंग है। अब नज़र आ रहे हैं ना लोग, देखो कितने तो मुअत्तल हो गए हैं। आप ये देखें कि जब ये अदालत में आई है, वो 5, 6, 7 ऑफिसर्स तो उसी दिन मुअत्तल हो गए हैं जब उन्होंने ये देखा कि हैं भाई इसको ला कैसे रहे हैं, ये इसको तो लाने का तरीका नहीं। अब वो देखो कि उसकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी करनी पड़ रही, कितना उसको लेकर जाते हैं, उसके इर्द गिर्द जाल देखो कितने लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मामलात सिर्फ बाहर के नहीं हैं, यहाँ पर मामलात अंदर के हैं। कोई ऐसा केस जिसको फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस किया जा रहा हो वो छोटा केस नहीं होता। हमारी नेशनल असम्बली के अंदर यहाँ पर जो है ना वो पार्टीज़ डिस्कस कर रही हैं, इस टाइम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएनए के, भाई किस तरीके से इस बंदी को जो है ना वो यूज़ किया गया और किस तरीके से इसको मज़ीद मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ये हमारे पार्टी का फ़लाँ बंदे का नाम ना लिया जाए, ठीक है ना। सो दैट्स द बिग थिंग आई वुड से। आप लोग यहाँ तक भी देख लें कि ठीक है कुछ एक्टर और एक्ट्रेस के इसने नाम लिए वो फेक थे, लेकिन इसी का जो था सारी जो चेन चल रही थी उसमें एक एक्टर साजिद हैं, उनका बेटा तक इसमें मुलविस था, उसको भी पकड़ा गया, ठीक है ना। वो तो पहले ही बहुत पहले पकड़ा जा चुका था, लेकिन अब जैसे वो लिंक से लिंक मैच हुए तो पता लगा अच्छा ये भी उसी की टीम में ही शामिल थे। उसके अलावा आप लोगों के सामने और भी ऐसे बहुत सारे मुस्तफ़ा कमाल जैसे केस आते रहे हैं दरमियान में, जिन बच्चों को यूज़ करके कॉल सेंटर्स के बहाने ये लोग सारी डीलिंग्स करते थे, ये सारी चीज़ें भी होती थी। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर ये पकड़ने में आए तो बहुत सारे, अभी तो ये एक एक्टर के बेटे का नाम लिया ना, पता नहीं कितने एक्टर्स और शामिल हों और पता नहीं कौन कौन से लोग इस सारी चीज़ में शामिल हों। इसलिए इसने ये सुना दिया कि भाई हम डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, जो भी करना है जल्दी करो अगर मुझे निकलवाना है तो, वरना मैं तो मर जाऊंगी लेकिन पीछे तुम्हारे भी कुछ नहीं छोड़ कर जाऊंगी। देखो रीज, बात बड़ी सिंपल सी है। कराची जो शहर है ना वो इसलिए इतना बदनाम है क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है। देखो ये आपको स्ट्रीट क्राइम होना, ड्रग्स होना, और फिर वहाँ पर गवर्नमेंट का बड़ा नाहिल होना, वो काम नहीं हो रहे। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाए ना तो कराची, चलो दुबई ना सही लेकिन मुंबई से तो बेहतर बन ही जाता। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें इतने मैसिव लेवल पर हैं। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर भी अगर किसी ने कोई क्राइम करना हो ना तो वो कहता है कि यार इधर काम करने से बहुत बेहतर है हम कराची चले जाएं। कराची जाओ। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देखें वो स्ट्रिक्ट है तो आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी है। लेकिन कराची में ये लोग ये धंधे इतने आराम से कर लेते हैं और इन्हें कोई परवाह ही नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ा अच्छा शिफ्ट है जो कि वहाँ पर आ रहा है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जितने ज़्यादा क्रिमिनल पकड़े जाएंगे उतना ज़्यादा ये सफाया होगा। बस इसका ये जो फड़कना है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से एटीट्यूड में चल रही थी, इसकी जो वो कैट वॉक थी, जो इसका वो ड्रेस था, और जिस तरह से ये कहते हैं ना तड़ियाँ लगा रही थी वॉइस नोट में कि हाँ तुम्हारी तो अकल ही घुटनों में है, तुम पिंकी को पकड़ोगे, पिंकी एक ब्रांड है, इस तरह की जितनी भी वो सारी बातें थी। अब जैसे उसके मुंह पे यही बातें तमाचा बन के पड़ रही हैं ना, उसको तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि ठीक है इस तरह के लोगों का इसी तरह से एटीट्यूड टूटना चाहिए। भाई देखो पिंकी जो ब्रांड है ना उसके ब्रांड की बैंड बज गई है फिलहाल तो ठीक है। और पिंकी भी जो है ना वो अब जितना ज़्यादा डिस्कस हो चुकी है, इसकी बचत तो मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रही।
एक सर्टन लेवल पर होता है, हम कहते हैं कि हाँ ये बच के निकल जाएगा, लेकिन ये अब बच के नहीं निकल सकती। सो क्या लगता है आपको, क्या होगा पिंकी के केस में, और किस तरीके से यहाँ पर मज़ीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और क्या आप लोगों की होप्स हैं इस केस को लेकर, आपने कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताना है। एंड हेयर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 261 या फिर 61। सो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।